अटेंशन, क्या तुम भी 2027 का अपना एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो और फिजिक्स को तुम भी इसी तरीके से फोड़ना चाहते हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फिजिक्स की ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, काफी लोगों की ये प्रॉब्लम है। कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, सर फिजिक्स को हम कैसे अपना स्कोर जो है वो बूस्ट करवा सकते हैं। बच्चा क्या करता है, फिजिक्स को इग्नोर करने की कोशिश करता है और उस इग्नोर की वजह से उसकी रैंक नहीं आती। आपको करना क्या होगा, फिजिक्स को सबसे पहले आपको अटेंशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अटेंशन। जब फिजिक्स को अटेंशन मिलेगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होगी और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाओगे। सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि जो सब्जेक्ट नहीं आता बच्चे को वो इग्नोर करता है और उस इग्नोर की वजह से उसका रैंक जो है उसके हाथ से निकल जाता है। अगर आपको बूस्टअप चाहिए, आपको चाहिए कि कैसे मैं इंप्रूव करूं, कैसे मेरी रैंक जो है इंप्रूव होगी, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको जानना होगा। जैसे अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको आना चाहिए। करंट आपको आना चाहिए। रे ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, दोनों चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। अगर मैं बात करूं सेकंड, मॉडर्न फिजिक्स आपको आनी ही आनी चाहिए और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMW, और साथ में बात करते हैं काइनेमेटिक्स की, मैकेनिक्स की, वर्क एनर्जी, पावर की। ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो अगर आप क्लियर कर लो तो आपका फिजिक्स का स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। अगर बच्चे को कई बार डाउट होता है कि सर मैं टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपको 4000, 5000, 6000, 7000 MCQ करने हैं। क्या पॉसिबल है? 7000, 5000 पॉसिबल है? कर सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है क्या? देखते हैं। आपको सबसे पहले स्मार्ट मेथड यूज करना है। आपको कंसेप्ट पकड़ना है। कंसेप्ट के बाद आपको फॉर्मूला पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला उसमें लगाया था। उस फॉर्मूला के ऊपर आप 20 या 30 या ज्यादा से ज्यादा आप 40 क्वालिटी वाइज MCQ कर लो, जो मैं कराने वाला हूं। फिर आप उसके अंदर मिस्टेक को एनालिसिस करो और उसके बाद उसी चीज का वापस से रिवीजन करो। अगर आपकी गलती हुई है वापस प्रैक्टिस करो और ये चीज रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट, यानी कि बार बार इस चीज को दोहराओ। ये अगर फॉर्मूला आपने यूज कर लिया तो आपका रिजल्ट जो है वो 101% इंप्रूव होगा। फिजिक्स का जो डर है वो खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करता है जो बच्चा वो कभी पीछे नहीं रहता। जो मेहनत करेगा, लगन से पढ़ेगा, वो कभी पीछे नहीं होगा। अगर मैं बात करूं दिल्ली, आपको 2 घंटे फिजिक्स को देने, तो वो 2 घंटे आपको कैसे तोड़ने हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले आप 45 मिनट्स निकालेंगे, 30 मिनट और 15 मिनट्स, 45 मिनट आप कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे। अब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला शीट रिवीजन कर लो, फॉर्मूला शीट तैयार कर लो और उसका रिवीजन कर लो। क्योंकि जब आप तैयार करोगे तो रिवीजन प्रैक्टिस हो ही जाएगी उसकी। उसके बाद आप चले जाओ सीधे के सीधे MCQ प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, चैप्टर वाइज करो, है ना, PYQs करो इसके, और स्पीड चेक करो कि कितनी है, कम है या ज्यादा। बाद में आप करना है उसके अंदर मिस्टेक एनालिसिस। बस 45 मिनट तक पूरा डिटेल के अंदर पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, उस चीज को। 30 मिनट आप उसका रिवीजन कर लो वापस से फटाक से और इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकाल लो उनसे। 30 मिनट आपको क्वेश्चंस लगाने सारे के साथ, जितने हो सकते उतने 30 मिनट के अंदर लगा डालो। ठीक है, और 15 मिनट के बाद, मतलब 15 मिनट के अंदर आपको चेक करना है कि आपकी मिस्टेक्स कहां कहां हुई, एनालिसिस क्या क्या हुआ और क्या आपको प्रूफ निकला है। और जो मिस्टेक्स हो रही है उसके ऊपर आप वापस से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस ये सिंपल सा तरीका। इतनी चीजें अगर आप फॉलो कर ले तो फिजिक्स आपकी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। बट ये बच्चे करते नहीं है। तो अगर तुम लोग चाहते हो फिजिक्स को स्ट्रांग करना तो प्लीज एक कमेंट करके जाना, यस सर आई कैन डू इट।